नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों ये वीडियो है बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर प्रॉब्लमेटिक सोयल एंड देयर मैनेजमेंट का। यानी दोस्तों प्रॉब्लमेटिक सोयल एंड देयर मैनेजमेंट क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिससे कुछ चुनिंदा प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो दोस्तों आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि इन तमाम प्रश्नों को अच्छे से समझने के लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जिनको इसका पीडीएफ चाहिए कृपया करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ग्रुप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे कहाँ, प्रश्नों पर। कैसा प्रश्न है तो दोस्तों आइए प्रश्नों पर सीधा चलते हैं। और सबसे पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयन अम्लीय मिट्टी में अधिक नहीं पाया जाता। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन सा आयन अम्लीय मिट्टी में अधिक नहीं पाया जाता। यहाँ पे नहीं पाया जाता है तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, यह अम्लीय मिट्टी में अधिक नहीं पाया जाता दोस्तों। ठीक है, अधिक नहीं पाया जाता यानी कम पाया जाता है। और आगे है निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से अम्ल सल्फेट मिट्टी में पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से अम्ल सल्फेट मिट्टी में पाया जाता है। तो दोस्तों पायराइट जो होता है पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पायराइट पाया जाता है। और आगे है मिट्टी के पीएच द्वारा किस प्रकार की मिट्टी की अम्लता को मापा जाता है। तो दोस्तों मिट्टी के पीएच द्वारा सक्रिय अम्लता को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, सक्रिय अम्लता यानी दोस्तों एक्टिव एसिडिटी को मापा जाता है। और आगे है CaOH2 का CCE मान क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका CCE मान होता है 136। ठीक है, 136। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगर संभव हो तो पेपर पे लिख लीजिए, अगर वो भी संभव नहीं है तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो CCE मान कितना होता है, CaOH2 का 136 होता है। और आगे बढ़ेंगे, आगे है लवणीय मृदा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों लवणीय मृदा को क्या कहते हैं, रेह कहते हैं, रेह बोला जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है लवणीय मृदा को रेह बोला जाता है। और आगे देखेंगे दोस्तों, आगे क्या है, आगे है क्षारीय मिट्टी का पीएच कितना होता है दोस्तों। तो दोस्तों क्षारीय मिट्टी जो होता है उसका पीएच मान होता है आपका 8.5 से कम। ठीक है, और 7 से ऊपर होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि दोस्तों जितना पीएच स्केल में 7 से अधिक होता है वो क्या है दोस्तों, वो आपका हो गया क्षारीय, और 7 से कम अम्लीय। तो दोस्तों क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 8.5 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और आगे देखेंगे मरुस्थलीय मृदाओं के बनने का कारण है। दोस्तों क्या कारण है जिससे मृदा जो है वो मरुस्थलीकरण में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहला है वो है कम वार्षिक वर्षा। ठीक है दोस्तों, कम वार्षिक वर्षा। और अगला है उच्च प्रभावी वाष्पीकरण, यानी दोस्तों वर्षा कम होगा और वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, जिसके कारण क्या होगा, मृदा जो है वो मरुस्थल बन जाएगा। और आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है भाप उपचारित अस्थि चूर्ण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लोगों से भाप उपचारित अस्थि चूर्ण यानी दोस्तों स्टीम्ड बेन मील में होता है, क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है आपको 22% क्या होता है, फास्फोरस होता है। ठीक है, जो भाप उपचारित अस्थि चूर्ण होता है, हड्डी का चूरा होता है, उसमें कितना प्रतिशत पाया जाता है फास्फोरस, तो 22% पाया जाता है। और आगे है एजोला जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, और आगे आइए दोस्तों, और आगे के जितने प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप लोग वीडियो को छोड़कर बीच से मत जाइएगा, वरना आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों कौन सी मृदा की भौतिक दशा खराब होती है। तो दोस्तों भौतिक दशा का यहाँ जब बात आए तो दोस्तों क्षारीय मृदा जितनी होती है इसकी जो भौतिक दशा होती है वो खराब होती है। ठीक है, क्षारीय मृदा का। और आगे है मिट्टी पीएच में वृद्धि के साथ साथ किस तत्व की उपलब्धता बढ़ती है दोस्तों। तो दोस्तों मिट्टी में जब पीएच मान बढ़ता है तो उसके साथ किस तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है। तो दोस्तों जो मोलिब्डेनम होता है मृदा के अम्लीयता के साथ साथ बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी एक तत्व है मिट्टी का, मोलिब्डेनम। और दोस्तों आगे है किसे चूने को बुझा हुआ या क्विक लाइम कहा जाता है। तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो CaO, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ या क्विक लाइम कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। और दोस्तों आगे है
सफ़ेद क्षारीय मृदा है दोस्तों, क्या है, जो सफ़ेद क्षारीय मृदा है वो दोस्तों वो लवणीय मृदा होता है। क्या होता है, लवणीय मृदा होता है। ठीक है, जो क्षारीय मृदा है लेकिन सफ़ेद है, उस पर जो सफ़ेद क्षारीय मृदा होती है उसके सतह पे क्या होता है दोस्तों, नमक जैसा जो होता है लवण ऊपर क्या होता है, दिखता है। तो जो सफ़ेद क्षारीय मृदा होता है उसको लवणीय मृदा भी कहा जाता है। और इधर तो पश्चिमी यूपी साइड के इटावा डिस्ट्रिक्ट और कन्नौज के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे आप लोग को इसको साफ साफ देखने को मिल सकता है। और दोस्तों आगे है, मृदा विलयन का पीएच मान निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है दोस्तों, मृदा विलयन का पीएच मान सक्रिय अम्लता निर्धारित करता है। ठीक है, सक्रिय अम्लता। और दोस्तों आगे देखेंगे, आगे है क्षारीय मृदा। और दोस्तों क्षारीय मृदा ESP का मान हमेशा कितना होता है दोस्तों, तो 15 से कम होता है। ठीक है, क्षारीय मृदा का ESP का मान के बारे में पूछा जाए तो आप लोग बता देना, 15 से कम होता है, 15 से ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है जिप्सम में गंधक की प्रतिशत मात्रा होती है। कितना होता है दोस्तों, जिप्सम में गंधक की मात्रा कितना प्रतिशत होती है दोस्तों, 18% होता है। कितना होता है, 18% होता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसको, जो गंधक में जिप्सम में गंधक की मात्रा पूछा जाए तो होगा प्रतिशत में 18%। और आगे है दोस्तों, जिप्सम फैक्टर का मान होता है दोस्तों, जो जिप्सम फैक्टर का मान कितना होता है, 1.25 होता है। कितना, 1.25। और आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है क्षारीय मृदा तत्व का अधिक्य होता है। यानी दोस्तों क्षारीय मृदा में किस प्रकार के तत्व अधिक होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों क्षारीय मृदा में सोडियम अधिक होते हैं। क्या होते हैं, सोडियम जो होता है, सोडियम वो ज़्यादा होता है क्षारीय मृदा में। और दोस्तों आगे है, मृदा क्षारीयता किस कारण से बढ़ती है दोस्तों, सोडियम से, CaCO3 से और Na2CO3, सभी के सभी क्या है दोस्तों, मृदा में क्षारीयता को बढ़ाते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगला प्रश्न है, CaOH2 का चूना तुल्यांक होता है दोस्तों, कितना होता है, तो दोस्तों CaOH2 का चूना तुल्यांक 135% होता है। कितना होता है, 135% होता है। और दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।